अच्छा, अब हमने एनालॉग में ये चीज़ देख ली है कि एक एनालॉग इनपुट होता है और एक एनालॉग आउटपुट होता है। अब इसको हम ज़रा समझते हैं कि एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट क्या होता है। उसकी एक एग्जांपल है कि फ़्लो कंट्रोल वाल्व। फ़्लो कंट्रोल वाल्व लेट्स सपोज़ हमारा फील्ड में लगा हुआ है और हमने उसको ऑपरेट करवाना है, और हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ये है कि वो 100% ऑपरेट ना हो, वो 50% ऑपरेट हो। ठीक है, फिर हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वो 100% ऑपरेट हो, और किसी स्टेज पे हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वो 25% ऑपरेट हो। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट जो है ना वो वैरी कर रही है। जब हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट वैरी कर रही है तो हमें भी सिग्नल ऐसा चाहिए कि जो वेरिएबल हो। इसलिए हमारा जो एनालॉग आउटपुट का सिग्नल है वो वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो या तो वो बिल्कुल वैल्व को ओपन कर देगा या बिल्कुल वैल्व को क्लोज करवा देगा, तो हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इसलिए वेरिएबल सिग्नल हमें रिक्वायर्ड होता है, और उसके लिए हमारा जो है वो एनालॉग सिग्नल होता है। और एनालॉग में अब आउटपुट की तो हमने बात कर ली है। इसी तरह अगर हम बात करें कि एनालॉग इनपुट सिग्नल क्या है, तो एनालॉग इनपुट सिग्नल जो है ना उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा फील्ड में लेट्स सपोज एक लगा हुआ है प्रेशर ट्रांसमीटर। अब प्रेशर ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, वो फील्ड में जिस भी प्रोसेस लाइन पे लगा हुआ है या जिस भी किसी टैंक पे लगा हुआ है, व्हाट्सोएवर जहाँ पे भी लगा हुआ है, वो उसका सिग्नल टेम्परेचर जो है वो मॉनिटर कर रहा है। अब वो टेम्परेचर मॉनिटर करके पीएलसी पैनल को इनपुट सिग्नल दे रहा है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे जो टेम्परेचर है वो भी साफ ज़ाहिर है एक जगह पे कांस्टेंट तो नहीं ना होगा, वो भी वैरी कर रहा होगा। वैरी सेंस में कर रहा होगा, किसी वक्त टेम्परेचर हाई हो जाएगा, किसी वक्त टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो उसके लिए ट्रांसमीटर क्या कर रहा होगा, टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर वैरी कर रहा है उसी टेम्परेचर के हिसाब से अपना सिग्नल जो है ना वो वैरी करवा रहा होगा। और वो वेरिएबल सिग्नल जो है पीएलसी को दे रहा होगा, और वो क्या होगा, एनालॉग इनपुट सिग्नल होगा पीएलसी के लिए। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से हमने जो है ना बेसिक समझ लिया कि फील्ड से हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल आ रहा होता है, एक डिजिटल सिग्नल आ रहा होता है। ठीक है, अब एनालॉग में जो है वो एक हमारा इनपुट हो गया, एक हमारा एनालॉग आउटपुट हो गया। डिजिटल पे हम बाद में बात करेंगे। वैसे डिजिटल में भी जो है एक एनालॉग एक सॉरी एक डिजिटल इनपुट होता है और एक डिजिटल आउटपुट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने एनालॉग आउटपुट की भी एग्जांपल देख ली और एनालॉग इनपुट सिग्नल की भी एग्जांपल देख ली। नेक्स्ट अब हम अगर देखें तो पीएलसी पैनल जो है ना वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल जो जनरेट